Okay, Assalamualaikum. So let's start today's class. Uh, Before I start, as usual, give your attendance in the chat box. ठीक है. और जो बच्चे नए आए हैं आज हमारी क्लास में, आई थिंक उनको बता दें कि जो आपका चैट बॉक्स होता है उसमें यू हैव टू लीव योर अटेंडेंस देयर. Okay, so let's start today's class. Previous class में we have discussed about the method of magnetization. उसमें मैंने आपको जो है वो दो मेथड करवाए थे, जिसमें कि हमने किया था स्ट्रोकिंग मेथड में फिर हमने दो टाइप की आपकी स्ट्रोकिंग की थी. एक हमारा था सिंगल स्ट्रोकिंग मेथड, एक हमारा था डबल स्ट्रोकिंग मेथड. इन दोनों मेथड जो थे, इन दोनों मेथड से वी बेसिकली वर रबिंग द मैग्नेटिक मटेरियल विद द मैग्नेट सो दैट दे बिकम मैग्नेटाइज. तो वो मैग्नेटाइज आपके स्टिक से हो गए थे. लेकिन ये जो आपका मेथड था स्ट्रोकिंग मेथड, दैट वाज बिट टाइम कंज्यूमिंग. ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि इसमें आपको बार बार जो है वो स्ट्रोक करना पड़ता था मटेरियल के साथ. और ये जो आपका था दैट वाज नॉट दैट मच एफिशिएंट यू कैन से वे ऑफ मैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेट, क्योंकि आपको जो है ना टाइम ज़्यादा लगता था इसमें. और आपकी जो मैग्नेट बनता था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनता था. ओके, सेकेंड मेथड मैंने आपको इसको बताया था इलेक्ट्रिकल मेथड में वी हैव डिस्कस कि हम जो है वो डायरेक्ट करंट जो फ्लो करवा देते कॉइल के अंदर से, और फिर उस कॉइल के अंदर हम जो है वो अपना मैग्नेट रखते थे, जिससे क्या होता था कि आपको जो मैग्नेट होता था दैट बिकम दैट उसके अंदर अपनी रॉड रखते थे, दैट रॉड बिकम मैग्नेटाइज आफ्टर सम टाइम. तो ये दो मेथड आपको मैंने बताए थे मैग्नेटाइजेशन के. नाउ टुडे टॉपिक वी विल बी डूइंग द मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन. ठीक है, मैग्नेट तो हमने अब बना लिया. नाउ आई डोंट वांट any body or any substance to keep its magnetism or to maintain its magnetism. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, we use the methods of magnetizations. तो basically हमारे पास जो है तीन मेथड हैं डीमैग्नेटाइजेशन के. we have three methods of demagnetization, and what are those three methods? First method जो आपका कहलाता है that is called your heating method. Second method जो आपका that is your hammering method. और जो थर्ड मेथड आपका है दैट इज योर इलेक्ट्रिकल मेथड. ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे जो मेथड्स हैं किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए. जो फर्स्ट आपका इसका मेथड है दैट इज योर हीटिंग मेथड. दिस हीटिंग मेथड इज बेसिकली, इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास जो भी मैग्नेट होता है उस मैग्नेट को हम जब वो हीट करते हैं किसी भी यू जैसे फ्लेम में हीट कर ले, बंसन बर्न लिया, उस पर आपने हीट कर दी. बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हीटिंग द मैग्नेट. अब जब मैग्नेट को आप जब हीटअप करते हैं तो उससे होता है कि जो मैग्नेट के अंदर जो भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली. मैग्नेट के अंदर दे आर प्रॉपर्ली अलाइंड. मैग्नेट में ऑल द टाइनी मैग्नेट्स आर प्रॉपर्ली अलाइंड. लेकिन जब आप उनको हीट करते हैं तो बिकॉज ऑफ हीटिंग उनके अंदर जब वो वाइब्रेशन होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन उनकी जो अलाइनमेंट होती है दैट अलाइनमेंट गेट्स डिस्टर्ब और वो अपने आप को डी अलाइन कर लेते हैं. तो जब आपके वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके डाइपोल्स होते हैं, जो आपके टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, व्हेन दोस टाइनी मैग्नेट्स डी अलाइन देमसेल्फ, तो उससे होता है कि आपको जो भी रॉड होती है the rod will lose its magnetism and it will become demagnetized. तो रॉड जो आपकी है वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर जाएगा और वो फिर आपका जो रॉड है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज योर यू कैन से हीटिंग मेथड. अच्छा, हीटिंग मेथड जो आपको होता है दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ मैग्नेट. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो कि नॉर्मली हमारे जो वो हीट करने से यू कैन से कि वो आपके जो मेल्ट कर जाते हैं, यहाँ पे जो कैन से हीट करें तो वो आपके जल जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मैग्नेट होते हैं वो सारे मैग्नेट आपके जो वो आयरन का या स्टील का नहीं बना होता. देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स एज वेल, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट अलॉयज होते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के ऐसे भी मटीरियल्स होते हैं जो कि आपके मैग्नेटिक होते हैं, बट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी यू कैन से दे आर वेरी सॉफ्ट. तो इस तरह के आपके जो मटीरियल होते हैं दे कैन इजिली गेट बर्न, दे कैन इजिली मेल्ट बाय हीटिंग. तो हीटिंग मेथड जो है वो हर जगह यूज नहीं करते. हीटिंग मेथड के जो अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसका जो मेन डिसएडवांटेज ये है कि आप जिस भी सब्सटेंस को आप हीटअप कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, उस सब्सटेंस की जो शेप है या उस सब्सटेंस का जो कलर है व्हाटएवर यू कैन से कि वो जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा. आप गर्म करोगे तो मैग्नेट जो आपका वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा. ठीक है, अगर आपका बिल्कुल सिल्वरी मैग्नेट तो आपका जो इसकी शाइनी सरफेस है उसकी, तो वो शाइनी सरफेस अब नहीं रहेगी. नाउ इट विल लूज इट्स शाइनी सरफेस एंड इट विल बिकम यू कैन से कि आपका जो वो
थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली हीटिंग मेथड जो है उसको हम ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं करते। सेकंड मेथड जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड आर हैमरिंग मेथड। हैमरिंग में करते हैं जो भी हमारा मैग्नेट होता है, ऐसा मैग्नेट जो कि हमारा हैमर करने से ब्रेक नहीं करता, उन मैग्नेट्स को क्या करते हैं हम हैमर से जब वो स्लोली जब वो हिट करते हैं, तो जब हम हैमर से उनको स्लोली हिट करते हैं तो इससे होता है कि वो जो मैग्नेट्स होते हैं वो आपके जो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर जाते हैं। अब इसमें भी आपको वही सेम फिनोमेना होता है। मैग्नेट्स के अंदर जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, दोस टाइनी मैग्नेट्स आर प्रॉपर्ली अलाइन, वो आपके प्रॉपर्ली अलाइन होते हैं। आप जब उनको हैमर करते हैं तो हैमर करने से उनकी जो अलाइनमेंट होती है दैट अलाइनमेंट गेट्स डिस्टर्ब, और वो जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहले पहले अलाइन हुए थे, नाउ दे विल बी पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो व्हेन दे विल पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो जो भी आपका मैग्नेट था it will lose its magnetism and the substance will become demagnetized। ये जो मेथड आपका डीमैग्नेटाइजेशन का हैमरिंग मेथड, ये भी हम जो है वो उन मैग्नेट्स पे यूज करते हैं जो कि आपका आयरन का बना हुआ या स्टील का बना हुआ हो। अगर आप कोई ऐसा मैग्नेट यूज करेंगे जो कि हैमरिंग से टूट जाता है, तो उस सिचुएशन में वी वोंट बी एबल एंड वी वोंट बी यूजिंग दिस हैमरिंग मेथड, क्योंकि आपके कुछ ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो कि अगर आपके जमीन पे गिरे तो जमीन पे गिरने से इवन जो है वो आपके जो टूट जाते हैं। तो ऐसे आपके मैग्नेट्स जो कि आपके जब वो इजीली जो ब्रेकेबल होते हैं, इजीली जब वो टूट जाते हैं, उन मैग्नेट्स के ऊपर हम जो वो ये वाला मेथड जो है हैमरिंग मेथड उसको हम यूज नहीं करते। इवन अगर आपके स्टील का मैग्नेट है या आपके पास जो यू कैन से कि आपके पास आयरन का मैग्नेट है, उसको भी अगर आप हैमर करेंगे तो उसको हैमर करने से भी क्या होगा कि उसकी जो शेप है उसमें थोड़ा सा जो है वो यू कैन से थोड़ी शेप उसकी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, शेप उसकी जो है थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो हैमरिंग मेथड जो होता है दैट इज ऑल्सो मेथड of you can say method of demagnetization, but this method is also not used a lot। अच्छा, इसके मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को हैमर ही करें। अगर आपका जो मैग्नेट है वो जमीन पे गिरेगा ना, बार बार गिरने से भी जो है मैग्नेट की जो एबिलिटी होती है, उसकी मैग्नेटिज्म होती है, वो आपकी लूज कर जाती है। तो यूजली हम कोशिश करते हैं कि मैग्नेट्स जो हम यूज कर रहे हैं वो मैग्नेट्स हम जो उसको प्रॉपर्ली जो वो उनको यूज करें और उनको जो सेफली यूज करें ताकि वो गिरे ना। अगर वो बार बार गिरेंगे तो बार बार गिरने से भी द सेम हैमरिंग इफेक्ट विल बी हैपनिंग देयर, और उस हैमरिंग इफेक्ट से फिर क्या होगा कि आपको जो मैग्नेट होगा इट विल बी लूजिंग इट्स मैग्नेटिज्म, अपनी जो मैग्नेटिक पावर है उसको फिर जो आपका वो लूज कर रहा होगा। तो ये दो मेथड आप जो थे हो गए, हीटिंग मेथड एंड हैमरिंग मेथड। थर्ड आपका जो मेथड है दैट इज योर इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड जो आपका होता है दैट इज द सेम वे, बिल्कुल वैसे ही आपका मेथड है जैसा कि हम यूज करते हैं मैग्नेटाइजेशन करने के लिए। तो डीमैग्नेटाइजेशन का जो मेथड है वो भी आपका तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन फर्क थोड़ा सा इसमें होता है कि हम जो मैग्नेटाइजेशन जो कर रहे होते हैं उसमें वी वर यूजिंग डायरेक्ट करंट, उसमें हम डायरेक्ट करंट यूज कर रहे थे। लेकिन इसमें जो आपका इलेक्ट्रिकल मेथड होता है डीमैग्नेटाइजेशन का, उसमें हम यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, हम यूज करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो कैसे बेसिकली इसको करते हैं, तो लेट मी show this with the help of a diagram। ओके, सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक अदर मैग्नेट है। सो व्हाट वी डू हियर, हमारे पास जो भी हमारा मैग्नेट होता है उस मैग्नेट को हम प्लेस कर देते हैं अपनी कॉइल के अंदर। ठीक है, तो कॉइल में आपको पहले बता चुका था कि कॉइल आपकी जो किस तरह की आपकी होती है, कॉइल आप किस तरह की आपकी कॉइल होगी, एंड दैट कॉइल विल बी वाउंड अराउंड दैट मैग्नेट। वो जो कॉइल आपकी है वो मैग्नेट के अराउंड आपकी इस तरीके से वाउंड होती है। ठीक है, उस कॉइल को बेसिकली वाउंड करते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि वहां पे मैग्नेटाइजेशन के लिए हम वी वर यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे वी विल बी यूजिंग वी वर यूजिंग डायरेक्ट करंट, लेकिन फॉर डीमैग्नेटाइजेशन वी विल बी यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। हम जो ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे, ये जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट आप यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ सेम वैल्यू, यानी कि आपको जो 6 से 12 वोल्ट तक हम जो वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो वो यूज करेंगे। वी विल यूज 6 to 12 वोल्ट AC इन दिस सिचुएशन। तो आपका यहाँ पे जो चीज, ये जो आपकी रॉड होती है, दिस रॉड इज बेसिकली योर मैग्नेट, ये आपका मैग्नेट होता है, इसका नॉर्थ पोल होता है, इसका साउथ पोल होता है। सो व्हाट वी डू, हम जो है वो इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट आपका बाय डायरेक्शनल करंट होता है।
ये वो करंट होते हैं जो कि अपनी बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, यानी कि ऑल्टरनेट करंट में क्या होता है कि पहले आपका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है, तो करंट जो आपका वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। फिर एट द सेकेंड इंस्टेंट क्या होता है कि आपका ये वाला जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला आपका भी नेगेटिव हो जाता है। नाउ द करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। इस तरीके से करंट आपका होता है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इस डायरेक्शन इन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो करंट आपका कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, तो उससे हो ये रहा होता है कि जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, वो भी अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा होता है। तो जो भी इसमें जो टाइनी मैग्नेट्स आपके होते हैं, मैग्नेट्स के अंदर जो टाइनी मैग्नेट्स आपके होते हैं, दोज टाइनी मैग्नेट्स आर आल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है उससे आपके वो टाइनी मैग्नेट्स भी अफेक्ट होते हैं, और वो भी जो है वो बेसिकली दे आर आल्सो कंटिन्यूसली चेंजिंग देयर यू कैन से ओरिएंटेशन, चेंजिंग देयर डायरेक्शन कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, when the current is still flowing through the coil, what we do, हम इस मैग्नेट को इस कॉइल में से बाहर की तरफ हम पुल कर लेते हैं। we simply pull this magnet out, we'll pull this magnet out of this coil when the current is still flowing। तो इससे होगा ये कि जो भी आपका टाइनी मैग्नेट होगा वो जिस पोजीशन पर होगा वो उसी पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। तो इससे ये क्या उससे होगा ये कि आपका जो मैग्नेट के अंदर जो आपके टाइनी मैग्नेट्स है, दोस टाइनी मैग्नेट्स विल डी अलाइन देमसेल्फ एंड द मैग्नेट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म। ये जो आपका मेथड है मैग्नेट डीमैग्नेटाइजेशन का, दिस इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड। मोस्ट एफिशिएंट इसलिए क्योंकि इस मेथड में नो हीटिंग इज इन्वॉल्व, यानी आपकी जो मटेरियल को जो है कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जैसे ही आपके पास रॉड आपने इसमें इंसर्ट किया था, मैग्नेट जैसा आपने इंसर्ट किया था, इन रिटर्न आपको वैसा ही मैग्नेट जो है वो आउटपुट में आपको मिल जाता है। तो ये जो आपको होता है दैट इज बेसिकली योर द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, और इससे जो आपकी मैग्नेटाइजेशन होती है वो जल्दी होती है, क्विकली होती है, और जो वो ज़्यादा ईजिली जो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो ये जो आपका मेथड है, थर्ड मेथड है, जिसको कि हम कहते हैं मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये हमारे पास तीन मेथड है किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए। Yes, if you have any question now regarding these topics, you can ask me now. सर हैमरिंग वाला दोबारा एक्सप्लेन करिए। क्या कर दूं बेटा आपको? हैमरिंग वाला मेथड दोबारा एक्सप्लेन करिए। ओके, हैमरिंग। देखो हैमरिंग में बेटा ये होता है कि आपका जो मैग्नेट होता है उसमें होता भी सी बात बोल रही है, मैग्नेट में क्या होता है कि आपको जो भी टाइनी मैग्नेट्स होते हैं ओके, जो आपके टाइनी मैग्नेट्स होते हैं वो आपके बेसिकली प्रॉपर्ली अलाइन होते हैं मैग्नेट के अंदर। लेकिन आप जब उसको ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने से क्या होता है कि आपके जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, दो टाइनी मैग्नेट्स वाइब्रेट बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉपिंग डाउन, और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि वो अपनी जो अलाइनमेंट होती है वो अपनी अलाइनमेंट को लूज कर जाते हैं। तो जब वो अपनी अलाइनमेंट को लूज कर जाते हैं तो फिर वो आपको जो मटेरियल होता है दैट मटेरियल इज नो लॉन्गर अ मैग्नेट। तो नॉर्मली हैमरिंग मेथड में ये होता है कि यूजली हम हैमर के साथ जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्लाइटली जो है वो बिल्कुल लाइटली जो वो हिट करते हैं मैग्नेट को हल्का हल्का। तो जिससे होता ही है कि वही आपके टाइनी मैग्नेट्स जो अपने आप को डीअलाइन कर लेते हैं एंड द मैग्नेट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म। यूजुअली हम हैमरिंग मेथड उन मटेरियल पे यूज करते हैं जो कि हैमरिंग करने से टूटे ना, क्योंकि कुछ हमारे मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप अगर हल्का सा भी जमीन पे गिर जाए तो आपके हो जाए वो बिल्कुल टूट जाते हैं, उनके पीसेस हो जाते हैं। तो यूजुअली हम ऐसे मैग्नेट्स जो कि आपके हैमरिंग करने से ब्रेक नहीं करते हैं, उन मैग्नेट्स में हम जो वो हैमरिंग मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। जी, एनी मोर क्वेश्चन? ओके, सो दिस इज योर हैमरिंग मेथड। तो ये आपका जो है वो मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन था, जिसमें कि हमने जो है वो मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया था। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नया जो आपका टॉपिक है सेकंड टॉपिक दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मैग्नेट है, इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर मैं इस मैग्नेट के करीब यहाँ पर कोई अगर आयरन का पीस रखता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, दिस आयरन पीस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस मैग्नेट। ये जो आयरन पीस है वो इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं इसी आयरन के पीस को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, then it will also be attracted toward this magnet। लेकिन अगर मैं इस आयरन के पीस को बहुत ज़्यादा दूर रख देता हूँ, if I place this iron piece here, now this piece will not be attracted toward this magnet। Why this piece of iron will not be attracted toward this magnet? Because I have placed this iron piece outside its magnetic field। तो basically what is magnetic field? Every magnet हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी कि हर मैग्नेट के अराउंड एक आपके पास ऐसी स्पेस होती है, एक ऐसा सराउंडिंग एरिया होता है। ये जो आपका सराउंडिंग एरिया होता है, दैट सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये सराउंडिंग एरिया जो आपका है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और इस सराउंडिंग एरिया में अगर आप कोई भी चीज प्लेस करोगे, कोई भी अगर आप मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे, तो वो जो आपका मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, दैट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। बट इफ यू प्लेस एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस मैग्नेटिक फील्ड के आप बाहर प्लेस करोगे, देन इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय दिस मैग्नेट। सो दिस मींस दैट कि जो मैग्नेट की जो ये सराउंडिंग एरिया होता है, एन एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट in which another magnetic material can experience a force, that surrounding area is called its magnetic field। वो surrounding area जो उसका है वो magnetic field कहलाती है। ठीक है, any question regarding magnetic field? ओके, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होता है, ये वो एरिया होता है जिसमें कि जो इन्फ्लुएंस होता है मैग्नेट का किसी भी मटेरियल के ऊपर, मैग्नेटिक मटेरियल को, वो आपका बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें आप एक आपको नोट कर लेंगे, अगर यू मस्ट हैव ऑल्सो पता होगा आपको, ये चीज आपको पता होगा, ये सब चीज आप जानते हैं कि ये जो आपके पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नियर दीज पोल्स मैग्नेटिक फील्ड होती है मेरी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, पोल्स के करीब आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। यानी कि अगर आप किसी पोल के पास कोई मैग्नेटिक चीज रखेंगे, कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे, तो वो फौरन से अट्रैक्ट हो जाएगा इन पोल्स की तरफ, क्योंकि पोल्स के करीब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर आप कोई चीज यहां रखेंगे, ठीक है, अब ये जो चीज आपकी होती है, दैट थिंग विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिवली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट as when they were being attracted when they were placed near the pole। तो यूजुअली जो पोल्स आपके होते हैं मैग्नेट के, उन पोल्स के करीब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होती है, और वहां पे अगर आप करीब कोई चीज रखते हैं तो वो चीज आपकी जो वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है और बहुत क्विकली अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर आप मैग्नेट के यू कैन से कि मिड वे बिटवीन द मैग्नेट अगर आप कोई चीज रखेंगे, तो वो आपकी इतनी स्ट्रांगली जो है वो इसको मैग्नेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये चीज आप ये शो करती है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी पोल्स के करीब जो आपकी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और पोल्स के करीब स्ट्रॉन्गेस्ट होने से बनाती है कि आप पोल्स के जितना करीब होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। अब यहाँ पे मैंने देखे दो पोजीशन आपके पास है, पोजीशन ए आपके पास है और पोजीशन बी है। बोथ दिस पोजीशन ए एंड बी आर नियर द नॉर्थ पोल, लेकिन ए जो आपका है दैट विल बी अट्रैक्टेड मोर क्विकली, मोर रैपिडली टुवर्ड द नॉर्थ पोल एज कंपेयर टू बी। ए जो आपका है वो नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो ज्यादा क्विकली जो है वो अट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी जो है वो नॉर्थ पोल से थोड़ा फासले के ऊपर है। नॉर्थ पोल से आप जितना करीब जाएंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन आप जितना नॉर्थ पोल से दूर जाएंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड उसी लिहाज से आपकी जो वो वीक होती जाएगी। तो नियर द पोल्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी वो स्ट्रांग होती है। एज यू मूव अवे फ्रॉम द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी होती है दैट मैग्नेटिक फील्ड
स्टार्ट बिकमिंग वीकर, और आप अगर जो है वो मैग्नेट से आप जितना दूर जाएंगे, आप मैग्नेट से जितना दूर होंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतनी ज़्यादा वीक होगी। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से मतलब कि बिल्कुल ही बाहर निकल जाएंगे देन देयर वोंट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड देयर, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही मैग्नेट से इतना दूर चले गए हैं तो वहां पे फिर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपके वहां पर नहीं होगी, तो इट विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो ये जो आपका होता है दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इज। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी है वो इस सराउंडिंग एरिया को कहते हैं अराउंड अ मैग्नेट, जहां पे आपका जो मैग्नेट होता है वो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल या फोर्स ऑफ रिपल्जन आपकी जब वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो ये जो सराउंडिंग आपका एरिया होता है दैट सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी होती है, यू कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था व्हेन वी वर स्टडीइंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब वो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसी चार्ज के अराउंड होती है, इट इज अराउंड अ चार्ज। इसी तरीके से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपकी होती है वो फील्ड होती है अराउंड द अर्थ। अब कोई भी चीज अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में रखोगे तो वो जमीन की तरफ आगे गिरेगी, जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर आप कोई भी चीज जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर रखोगे तो वो जमीन की तरफ नहीं आएगी, बल्कि वो बिल्कुल जो है वो हवा में, यू कैन से इन स्पेस में सस्पेंड हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट यू कैन से कि आपकी जो वो फील्ड्स होती हैं। तो magnetic field is similar to you can say gravitational field as well as it is similar to you can say कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उससे बिल्कुल आपको एक सिमिलरली रिलेटेड है। उसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी आपकी तकरीबन उससे मिलती जुलती है आपके पास, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यस, एनी क्वेश्चंस? एनीवन? नो क्वेश्चन? ओके। Okay, so let's do next topic. The next topic is your field lines, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, जो मैग्नेट आपको होता है उसके अंदर और उसके बाहर हमारे पास कुछ फील्ड लाइंस होती हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी इन अदर वर्ड यू कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लाइंस ड्रॉ करते हैं दोज लाइंस आर कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? द लाइंस व्हिच आर ड्रॉन to represent the magnetic field, those lines are called magnetic field lines, ठीक है। the lines which are drawn to represent magnetic field are called magnetic field lines। magnetic field lines को हम कहते हैं। magnetic field lines जो होती हैं they are उनकी जो शेप होती है ये आपकी पता चाहिए कि शेप कैसे, तो their shape is like this, ठीक है। तो magnetic field lines जो आपकी होती है उनकी जो शेप होती है वो तकरीबन ऐसी होती है, ठीक है। their shape is like this, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपकी होती हैं उनकी जो शेप आपकी होती है वो इस तरीके से आपकी इनकी जो शेप होती है। तो नॉर्मली आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन दिस शेप, ठीक है। ये जो आपका यू कैन से ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपका बटरफ्लाई लाइक आपका स्ट्रक्चर होता है। यानी कि यू कैन से कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट दे आर, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड द साउथ। यानी कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकल रही होती हैं एंड दे आर एंटरिंग द साउथ पोल। साउथ पोल में क्या कर रही है वो आपके अंदर जा रही होती है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आपकी जो डायरेक्शन है वो आपकी इस तरह की आपकी इसकी डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट रिवर्स होती है। इनसाइड द मैग्नेट ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी होती हैं दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी होती है इनसाइड द मैग्नेट दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। आपस में जो आपकी होती है इंटरकनेक्टेड आपकी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड नॉर्मली इनसाइड द मैग्नेट आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी होती है इनसाइड द मैग्नेट दे आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर इनसाइड द मैग्नेट। तो इस तरीके से आप जो ये जो आपकी मैंने शेप बनाई है दीज लाइंस जो मैंने बनाई है यहाँ पे, दीज लाइंस आर कॉल्ड योर these lines are called your magnetic field lines। ये आपकी magnetic field lines होती हैं and these magnetic field lines are representing the magnetic field। ये magnetic field को represent कर रहे हैं। अच्छा, magnetic field lines जो consecutive magnetic field lines होती हैं वो
जितना करीब होंगी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। जहाँ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना एक दूसरे के करीब होंगी, जितना एक दूसरे के करीब होंगी उतना ही ज्यादा जो है वो आपका वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रांग होगी। यानी कि यू कैन से कि अगर आप लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ अपना, इफ आई प्लेस एनी ऑब्जेक्ट हियर, अब देखो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मेरे पास। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो आपका डिस्टेंस है दैट इज अ बिट फार, मतलब कि ज्यादा डिस्टेंस है। तो ये जो यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन अगर आप यही सी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ प्लेस करते हैं, इफ आई प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस, तो यहाँ पे आप देखें कि आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी स्ट्रॉन्गर होगी। तो वो जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले अभी आपको मैंने बताया था कि नियर द पोल्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसका रीजन ही यही होता है कि बेसिकली नियर द पोल्स आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपके बहुत करीब करीब होती हैं। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर। तो दैट्स व्हाई नियर द पोल्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो दिस इज बेसिकली द रीजन फॉर दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपकी होती हैं वो इन लाइंस को हम कहते हैं, और यूजुअली ये जो लाइंस आपकी होती हैं दीज लाइंस आर एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन। इन लाइंस को हम जब वो एक्सपेरिमेंटली जब वो ड्रॉ करते हैं, अब वो एक्सपेरिमेंट जब हम कैसे परफॉर्म करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो मेरा लास्ट पढ़ा आपकी क्लास में उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनको हम किस तरीके से जब मतलब के ड्रॉ करते हैं, एंड व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का आपका एक्सपेरिमेंट होता है, दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन एटीपी एज वेल। ये जो एक्सपेरिमेंट आपको होता है ये एटीपी में आपसे पूछा जा सकता है। इवन द सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी आस्क्ड इन थ्योरी एज वेल। और बेसिकली क्वेश्चन आपको होगा क्या हो, क्वेश्चन आपको यही होगा दैट हाउ यू कैन ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो कैसे ड्रॉ करने का मकसद है मतलब है कि दे आर आस्किंग कि आप एक्सपेरिमेंटल लाइंस को कैसे प्लॉट करते हैं या ड्रॉ करते हैं। तो वो पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग इन द लास्ट क्लास, जो कि आपका एटीपी के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसमें कभी कभी आपका ऐसा होता है पेपर के अंदर कि आपकी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होती हैं, दे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं, दे डोंट शो कि आपका जो वो पोल्स कौन से हैं और पोल्स कहाँ पर है। तो अगर लेट्स सपोज कि इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हुई हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन लाइक दिस, और उनके दरमियान उनके एरोज जो आपके इस तरीके से बने हुए हैं, यानी कि एरोज आर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट। अब इसमें एरोज जो आपके होते हैं, इन एरोज को देख के आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने पहचान करनी है सिंस दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट साइड पे देयर शुड बी अ नॉर्थ पोल और राइट साइड पे देयर शुड बी अ साउथ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपकी होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकल रही होती हैं और साउथ पोल में जा रही होती हैं। नाउ सिंस दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इनके दरमियान में, इनके बीच में यू कैन से कि यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी वो बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है, ठीक है, आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यूं है, एक यूं है, एक यूं है और एक यूं है, ठीक है। तो इसका मतलब सेम वही मकसद है कि आपकी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एट दिस लोकेशंस, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस आपका है वो कम है। तो अगर कोई चीज आप यहाँ प्लेस करोगे मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है दैट मैग्नेटिक मटेरियल विल बी यू कैन से कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज ये जो दो कंसेक्यूटिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनके पास डिस्टेंस कम है। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दूंगा तो अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स आपकी कम एक्सपीरियंस कर रहा होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके पोल्स गिवन हो तो आप पोल्स को देख के ही बताएं कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है। जस्ट बाय सीइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी वो करीब करीब हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी वो दूर दूर हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख के भी जब आप इजीली जब बता सकते हो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पर और वीक कहाँ पर। तो आप
जैसे ही आप ये मैंने डायग्राम बनाई इसमें आप बता सकते हो कि इस लोकेशन पर यहाँ पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वो वीक है, ठीक है। तो यू कैन इजीली टेल जस्ट बाय लुकिंग एट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये जो है वो आपका फिलहाल यहाँ तक का टॉपिक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर वो जो आपने बताया कि ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल बाहर है और एक बी बिल्कुल नियर है, तो इसके लिए क्या टर्म यूज होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए पे कम लग रही है? अट्रैक्शन और रिपल्जन दो तरह, या तो अगर आपका वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो उस सिचुएशन में देयर वुड बी ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इफ इट्स नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल इट्स अ मैग्नेट, तो मैग्नेट जो आपको होता है वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। तो मैग्नेट के लिए वी विल बी यूजिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, लेकिन आपको जो मैग्नेट होगा उसके लिए हम यूज करेंगे ओनली द टर्म अट्रैक्शन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जी। Okay, but I leave your attendance and you can leave now.